Hello class 5, good morning. Continuing the same exercise, review exercise 9. Now see the question number 5. हम लोग 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं, समझ चुके हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Find the smallest number which is divisible by 48, 108 and 144. क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए क्या है. कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. आपको स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाई, जो कि डिविजिबल बाई यानी डिवाइड हो सके. किससे? 48 से डिवाइड हो सके, 108 से डिवाइड हो सके, 144 से डिवाइड हो सके. यानी ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो डिवाइड हो सके 48 से, 108 से और 144 से. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो हम फाइंड आउट करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे. तो जो आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा, वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा. ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं. एलसीएम निकालना आप जानते हैं कैसे करेंगे. तो सबसे पहले गिवन नंबर, क्या क्या नंबर गिवन नंबर आर 48, 108, 144, ये आपका गिवन नंबर है. अब आप क्या करेंगे? नाउ टेकिंग द एलसीएम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे. वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. ठीक है, ये हो गया आपका. अब फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 से कटेगा नहीं तो ये 27 एज इट इज राइट कर देंगे. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है ये भी, तो 2 3 जा 6, ये नहीं होगा, इसको एज इट इज राइट कर देंगे. 2 9 जा 18. अब कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं. तो अब 3 से करते हैं. तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9. अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है. 3, ये तो 1 हो गया, 1 1. ठीक, एलसीएम निकालते वक्त मैंने बताया था कि आप तब तक फाइंड आउट करेंगे जब तक कि लास्ट में 1 ना मिल जाए. ठीक है, लास्ट में 1 ना मिल जाए. तो हमें लास्ट में 1 1 1 मिल गया तो उसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया. तो अब देखिए क्या करते हैं. अब हम राइट करेंगे यहाँ पे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या करेंगे? कितना टाइम 2 है? देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया. 3 के टाइम है, 3 टाइम है, तो 1 2 3, ये राइट हो गया. अब करते हैं मल्टीप्लाई. तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया तो आया 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 आ गया. अब हम क्या करते हैं? 16 और 27 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम लोग रफ में यहाँ सॉल्व करते हैं. ये हो गया 27, ये हो गया 16. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं. तो 6 7 जा 42, 4 हो गया. 6 2 जा 12 और 4 कितना हो गया? 16, 162. और ये 7, ये 2, ये अगर 2 7 और 6 और 7 प्लस करेंगे, 13 का 3 कैरी 1, 2 + 1 3 1 4 आ गया 432. तो 432 ये हो गया आपका आंसर. तो हम लोग क्या राइट लास्ट में राइट करेंगे? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज बाई. तो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, यहाँ राइट करेंगे हम लोग, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 432. जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है? 432. ये हमारा हो गया आंसर. क्लियर है? समझ में आया क्या करना था? हमें लीस्ट नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था जो कि 48, 108 और 144 से डिवाइड हो सके. तो
हमने क्या किया, हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला तीनों का, तो क्या आया हमारे पास 432 और यही जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर 48, 108, 144। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर। ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इन लोग को डिवाइड कर सके। देखिए यहाँ डिविजिबल बाई था और यहाँ लिखा है डिवाइड्स द नंबर, यानी कि 48 भी डिवाइड हो सके, 108 भी डिवाइड हो सके और 144 भी डिवाइड हो सके। ऐसा नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, यानी हम क्या निकालेंगे, GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, गिवन नंबर आर, क्या गिवन नंबर है, 48, 108 और 144। ठीक है, ये गिवन नंबर है। अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे, नाउ टेकिंग GCF of 48, 108 and 144 we have, हमारे पास क्या मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले 48 और 108 का हम लोग GCF निकालते हैं। तो GCF of 48 and 108, तो 108 और 48। क्लियर, कितना टाइम जाएगा अब ये चेक करते हैं। तो देखते हैं, 2 टाइम ले जाएंगे तो 8 2 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9 96। ठीक है, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम ले जाते हैं। तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9 96 आ रहा है। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 में 6 क्या बचा 2, 10 में से 1 क्या बचा 9। ठीक है, 10 में से 9 क्या बचा 1। अब 12 से डिवाइड करेंगे किसको, 48 को, तो 12 4 जा 48, ये हो गया आपका फिनिश। तो GCF क्या आया हमारे पास, GCF मिला है 12, GCF मिला 12। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहीं पे कर दे रहे हैं नाउ GCF ऑफ, अब किसका निकालेंगे GCF, 12 और 144 का GCF निकालेंगे। तो दिस इम्प्लाइड दैट 144 को डिवाइड करते हैं 12 से, 12 1 जा 12। ठीक है, 2 आया, ब्रिंग डाउन 4, 12 2 जा 24, ये हो गया 0। GCF क्या मिला हमें 12, तो हम यहाँ लिखेंगे लास्ट में hence क्या लिखेंगे, hence the required greatest number, hence the required greatest number is क्या है 12, यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो क्या है 12 है, जो किसको किसको डिवाइड कर सकता है, 48 को, 108 को और 144 को डिवाइड कर सकता है। ओके, तो यही क्वेश्चन था आपका 5 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, क्या है देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ दैट कैन बी हैड फ्रॉम 2 बैम्बूज ऑफ लेंथ 56 फीट एंड 64 फीट। आपको देखिए क्या फाइंड करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें बता रहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ पीसेस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि इन दोनों बैम्बू से निकल सके, यानी 56 और 64 से। ठीक है, तो मतलब वो कौन सी लेंथ होगी बैम्बू की जो कि 56 और 64 में से निकल सके। अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है GCF। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है GCF, क्योंकि इसमें पूछा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस, तो आपको फाइंड आउट करना है GCF, यानी कि ऐसा नंबर जो 56 और 64 दोनों को डिवाइड कर सके, 56 और दोनों को डिवाइड कर सके, ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही जैसे GCF फाइंड आउट करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे क्या, गिवन लेंथ ऑफ बैम्बू। तो सबसे पहले हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7,
राइट करेंगे गिवन लेंथ ऑफ 2 bamboo आर, क्या क्या लेंथ है भाई, 56 फीट एंड 64 फीट, ये आपका बाम्बू का लेंथ गिवन है। नाउ क्या करेंगे आप, टेकिंग GCF ऑफ 56 एंड 64 वी हैव, हमारे पास क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं 56 64 1 टाइम में जाएगा 56, तो देखिए यहाँ है आपका 4 तो नहीं जाएगा, तो 14 में से 6 हो जाएगा तो कितना होगा 8 और यहाँ 0। अब 8 से करते हैं 56 को, तो 8 7 जा 56 और ये हो गया आपका 0। तो यानी कि जो रिक्वायर्ड लेंथ है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो कितनी आ गई 8 फीट। 8 फीट जो GCF है कितना है 8 फीट है, दिस इम्प्लाइड दैट GCF इक्वल टू कितना आया 8, GCF 8 आया, तो हम यहां राइट करेंगे हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ, किसका पूछा था, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस इज 8 फीट, कितना होगा 8 फीट। एक चीज और देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख से पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस ऑफ इक्वल लेंथ, हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कितना पीस इन दोनों में से निकलेगा, यानी कि ये दो बैम्बू हैं, इन दोनों में से कितना पीस निकलेगा। तो हमें पता है, हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1 पीस का लेंथ 8 फीट है, तो टोटल कितना पीस होगा, नंबर ऑफ पीस भी तो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहां तक तो कर लिए, आंसर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू 8 फीट, तो कितना नंबर ऑफ पीस होगा, तो यहां निकालेंगे, सो नंबर ऑफ, क्या फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल टू, क्या करेंगे 56 है ना, 56 फीट है पहला, और दूसरा क्या है 64 फीट है, ठीक, इन दोनों को 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 फीट से डिवाइड कर दिया। 8 फीट से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि पता लगाना है कि 56 फीट के बाम्बू में से कितना पीस निकलेगा और 64 फीट के बाम्बू में से कितना फीट निकलेगा, कितना पीस निकलेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 8 7 जा 56, सॉरी फीट से फीट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फीट से फीट कैंसिल हो गया, 7 पीस इसमें से निकला और 8 पीस इसमें से निकला, तो टोटल हो गया 8 और 7 15 पीस। 8 फीट भी आंसर है और 15 पीस भी आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है, रजनीश बॉट सम शीट ऑफ पेपर, रजनीश कुछ पेपर का शीट जो है खरीद के लाता है, सो दैट ही कुड मेक एक्सरसाइज बुक, ताकि वो एक एक्सरसाइज बुक यानी अपनी एक रफ बुक या कॉपी बना सके, ठीक है। अब इसे पूछ रहा है, कह रहा है कि इफ ईच एक्सरसाइज बुक माइट हैव 80 पेजेस और 120 पेजेस, कह रहा है अगर एक एक्सरसाइज बुक में 80 पेजेस या 120 पेजेस हैं, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर ही बॉट, तो कम से कम वो कितना नंबर ऑफ शीट खरीद के लाएगा ताकि वो अपना एक्सरसाइज बुक बना सके, ठीक है, 80 पेजेस या 120 पेजेस का एक्सरसाइज बुक बना सके। तो मिनिमम नंबर ऑफ शीट फाइंड आउट करना है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले क्या गिवन है, तो गिवन है नंबर ऑफ पेजेस, तो यहां राइट करेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है, नंबर ऑफ पेजेस, कितना पेजेस है 80 पेजेस और 120 पेजेस, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस कितना है 80 पेजेस या 120 पेजेस हैं, तो हम इनका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इनका फाइंड आउट करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ
LCM ऑफ, किसका LCM निकालेंगे, 80 and 120, 80 और 120 का LCM निकालेंगे। वी हैव, हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, चलिए देखते हैं, LCM निकालते हैं। 80 120, सबसे पहले 2 से करते हैं स्टार्ट, तो 2 4 जा 8 40 टाइम में, और 2 6 जा 12 60 टाइम में, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर इसको करेंगे सॉल्व 2 टाइम में, तो 10 टाइम में, और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 15 टाइम में। इसको करेंगे 2 5 जा, और 15 नहीं होगा, 15 राइट कर दिया ऐसे ही। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 से, तो ये 5 नहीं होगा, और 3 5 जा 15 ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया। अब हम लोग LCM फाइंड आउट करेंगे, तो कितने टाइम 2 है, 1 2 3 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई करते हैं, 26 जा 90, 9 प्लस करते हैं 24, 240, ठीक है। तो इसमें कह रहा था कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर, तो कितना मिनिमम नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर करेगा, 240 शीट। तो हम यहाँ राइट करेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, शीट्स ऑफ पेपर इक्वल टू 240 शीट्स। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8, ठीक है, ये सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।